रोजे के फजाइल कितने हैं, ये इतना जबरदस्त नेकी का काम है, ये पूरा जिस्म समझ ले इबादत कर रहा है, आपकी पूरी बॉडी। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इसकी पूरी वीडियो मैं आगे आपको दिखवाऊंगा। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन अब्दुल हबीब अत्तारी हैं। आप लोग शायद इनको जानते होंगे। ये बहुत ही उम्दा बयान करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तकरीर करते हैं। इनके मजमे में भी लोग रोने लगते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और जो लोग रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़े रखते हैं उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा, क्या बेनिफिट उनको जन्नत में मिलेगा और कौन से दरवाजे से वो जन्नत में दाखिल होंगे। बहुत ही उम्दा बयान रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से सुनकर हर एक रोज़ेदार, हर एक मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा। मेरे साथ इस वीडियो को मुकम्मल देखना, मैं देखता हूँ रिएक्शन के तौर पर, आप भी देखना मेरे साथ। इसका ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। पहले मेरे साथ देख लें ये वीडियो। रोजे के फजाइल कितने हैं, ये इतना जबरदस्त नेकी का काम है, ये पूरा जिस्म समझ ले इबादत कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो इस वक्त इबादत में मसरूफ है, क्योंकि बॉडी की जो नीड पूरी होती है वो पानी से होती है, खाने से होती है, उससे आप रुके हुए हैं। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। बदकिस्मती से कई लोग ऐसे अब सुनते हैं कि रोजा रखने में सुस्ती करते हैं, तो वो भी सुस्ती ना करें कि रोजे के बारे में सुनिए कि कैसे कैसे फजाइल अहादीस में आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि बेशक जन्नत में एक दरवाजा है जिसको रैयान कहा जाता है, उससे कयामत के दिन सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे और कोई दाखिल नहीं होगा। स्पेशल डोर होगा जन्नत का। आप देखते कभी कभी एयरपोर्ट पर जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, एक वीआईपी गेट होता है और उस वीआईपी गेट से लोग दाखिल होते हैं जो वीआईपीज होते हैं। तो ए रोजादारों, तुम्हें मुबारक हो कि जन्नत में वो दरवाजा होगा जिसको बाबुर रैयान कहा जाता है और उससे रोजादार जन्नत में दाखिल होगा। कयामत के दिन एक अनाउंसमेंट होगा, कहा जाएगा रोजेदार कहाँ हैं, वो लोग खड़े होंगे, उनके अलावा कोई उस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब ये दाखिल हो जाएंगे ना तो जन्नत का वो डोर, वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उस दिन उन लोगों को कितनी अफसोस होगा, कितनी हसरत होगी जो रमजान के रोजे नहीं रखते होंगे। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि सिर्फ रमजान के रोजे नहीं, हम उसके बाद भी नफली रोजों की भी कोशिश किया करें। हर पीर को रोजा रखना सुन्नत है। अच्छा, एक और फायदा देखें, जो पूरा साल कुछ ना कुछ नफली रोजे रखता है ना, उसको रमजान के रोजों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आदी होता है। सडनली ऑल ऑफ द सडन पूरा साल गुजरने के बाद जो अचानक रोजे रखना शुरू करते हैं उनको ज्यादा बाज़-औक़ात रोजा जो है वो फील होता है। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और फरमान सुने, ए रोजादारों तुम्हें मुबारक हो। मेरे आका फरमाते जिसने रमजान का रोजा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा, तो जो कुछ गुनाह पहले कर चुका है उसका कफारा गुनाहों का कफारा, यानी रोजा पिछले गुनाहों का कफारा है। रोजे की एक और शानदार फजीलत, नबी पाक फरमाते जिसने एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो बचपन से उड़ना शुरू करे यहां तक कि पूरा होकर मर जाए। अच्छा, कौवे की उम्र बताई जाती है कि 500 साल होती है। 500 साल तक परिंदा उड़ेगा तो कितना दूर होगा। अल्लाह एक रोजा रखने वाले को जहन्नम से उतना दूर कर देगा। मुबारक हो उनको जो पूरा महीना रोजा रखते हैं और माशाल्लाह नफली रोजे भी रखते हैं। एक और खूबसूरत बात, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोजा है और रोजा आधा सबर है। अल्लाह अकबर, यानी आपकी बॉडी की ज़कात अदा हो रही है कि जब आप रमजान में रोजे रख रहे हैं। माशाल्लाह, तो हमें रोजे की पाबंदी करनी चाहिए। एक और हदीस सुन ले, फिर मैं इंशाल्लाह रोजे के कुछ अहकाम बयान करता हूं। और ये बड़ी कमाल की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोजादारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतजिर होंगे। अब जरा सोचिए, आज भूख लग रही है, प्यास लग रही है, खाने से रुके हो ना, उस दिन जब लोगों को हिसाब किताब देना होगा, कयामत के दिन लोग हिसाब किताब दे रहे होंगे, मगर जो रोजादार होंगे उनको कयामत के दिन जन्नती दस्तरखान लगाकर वहां खाना खिलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भूखे रह जाओ उधर नेमतें मिलेंगी। अगर इधर खाना है, इधर रोजा नहीं रखना है, तो उधर की महरूमी है। अब आपकी मर्जी है, चूज क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है। अच्छा, रोजे की बहुत सारी खूबसूरतियों में एक और बड़ी कमाल की खूबसूरती क्या है कि बंदे का जो अल्लाह पर ईमान है ना, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप जरा गौर करें, दुनिया में करोड़ों लोग रोजा रख रहे हैं, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप घर में अकेले होंगे, पानी सामने मौजूद है, फ्रिज के अंदर फ्रूट भी कटा हुआ है, कोई एक मुसलमान ऐसा है जो अकेले में छुपकर पानी पी लेता हो? कोई भी नहीं। कोई एक फ्रूट खा लेता हो, कोई नहीं देख रहा ना, चलो कोई बात नहीं। वजह, व्हाट इज द रीजन? यहां तक कि अब जब वुजू कर रहे होते हैं हम उस वक्त भी एहतियात कर रहे होते हैं कि कुल्ली जोर से ना हो जाए, कहीं खलक के नीचे पानी ना चला जाए। नाक में पानी चढ़ाते वक्त भी एहतियात करते हैं कि नाक की हड्डी से ऊपर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। ये क्यों? हालांकि वुजू खाने पे किसी को भी नहीं पता चलेगा, मैं एक दो चुल्लू पानी पी लूं, लेकिन हम सब का ख्याल क्या है? देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। यही है ना दिल में कि कोई नहीं देख रहा, मगर
रब देख रहा है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान सारी दुनिया के मुसलमानों का लेवल ऑफ ईमान उधर ले जाता है कि तुम अकेले में खाना नहीं खा रहे क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब अल्लाह रमजान में देख रहा है तो क्या रमजान के बाद देख रहा है? हलाल खाने से रुक गए क्योंकि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, मगर बंदा फिर हराम देखने से क्यों नहीं रुकता कि अल्लाह देख रहा है? अकेले में गुनाह करते वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि रब देख रहा है? एक्चुअली रमजान हमारी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा है कि देखो, जब पूरे रमजान तुम ये ख्याल दिल में बिठाए रखते हो कि अकेले में खाना नहीं है, पीना नहीं है, रब देख रहा है, तो फिर रमजान में भी और रमजान के बाद भी हराम कमाते वक्त भी सोचो ना अल्लाह देख रहा है, हराम बोलते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है, हराम सुनते वक्त भी सोचो अल्लाह देख रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर ये प्रैक्टिस बन गई कि अल्लाह देख रहा है तो फिर गुनाह करने की आदत छुप सकती है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी ये ख्याल ऐसा अता कर दे कि जब भी बुराई की तरफ जाने को जी चाहे दिल से सदा है अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान में जो रोजा रखते हैं और चीजों की जजा बयान हुई है कि भाई इसके बदले जन्नत का घर मिलेगा, जन्नत के दरख्त मिलेंगे, जन्नती खाने मिलेंगे। अब आओ रोजे की एक और फजीलत सुनो। मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन और रोजा कभी कजा ना करे, रोजा कजा करने का ख्याल भी आए तो दिल में ये ना लाए। लोग कहते हैं यार काम काज बहुत होता है, नौकरी मुझे करनी होती है। देखो, काम कम कर देना, कारोबार कम कर देना, थोड़े पैसे कम कमा लेना, मगर रोजा मत छोड़ना। क्योंकि अब जो मैं फजीलत बताने जा रहा हूं ना, मैंने अब तक किसी और अमल की ये फजीलत नहीं पढ़ी है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी भी है, अल्लाह फरमाता है फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा मैं खुद दूंगा। बाकी चीजों की जजा रब फरिश्तों के जरिए अता फरमाता है, मगर रोजादार के लिए रब ने फरमाया उसकी जजा मैं खुद अता फरमाऊंगा। बल्कि उलमा इसको एक और अंदाज से भी पढ़ते हैं, अना उज्जा बिही। इसके माना ये हो गए कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूं, यानी रब फरमा रहा है मैं उसका हो जाता हूं। तो ऐ रोजादारों, जिसका रब हो जाए तो उसके काम क्यों ना बन जाएं, उसकी मुश्किलें आसान क्यों ना हो जाएं। और एक और मैं शरीयत की लॉजिक बता देता हूं। बहुत सारे कामों में नौजवान कहते हैं कि जनाब इधर जो है बहुत दिल चाहता है कि बड़े बड़े मेरे घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, चाहे उसके लिए हराम कमाना पड़े। देखो, हराम कमाकर अच्छे घरों के लिए पैसे हराम मत कमाना, इधर छोटे घर में सबर कर लो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नती घर तैयार कर रखे हैं। कुछ लोग इधर शराब पीते हैं, अल्लाह को नाराज करते हैं, देखो इधर शराब ना पीना, सबर कर लो, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती शराब तैयार कर रखी है। मर्दों को जेवर पहनने से मना किया कि देखो यहां जेवर मत पहनना, सोना चांदी मर्द को पहनना अलाउ नहीं है, मगर जन्नत में मर्दों को सोने के जेवरात अता किए जाएंगे। इधर हराम औरतों की तरफ, नाजायज औरतों के पास जाना, जो हराम है उनके करीब मत जाना। जी तो चाहता है, शैतान तो बुलाता है, मगर हराम कारी से बच जाओ, अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए हुए तैयार कर रखी हैं। अगर आप इस लॉजिक से देखें ना, जिस चीज से शरीयत ने हमें यहां रोका है, जिसका दिल भी चाहता है, शरीयत ने यहां समझा दिया कुछ साल रुक जाओ, जन्नत ना खत्म होने वाली है। अल्लाह ने ऑल्टरनेट शानदार वहां तैयार कर रखा है। यहां बड़े घर देखकर अपने घर पे मायूस ना हो जाओ, सब्र की जिंदगी गुजारो। अल्लाह ने बड़े बड़े महल जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे पास अगर यहां गाड़ी नहीं है, मायूस ना होना, हराम की तरफ मत जाना, जन्नतियों के लिए अल्लाह ने जन्नती सवारियां तैयार की हैं। यहां अगर महंगे और अच्छे खाने नहीं खा सकते, पैसे थोड़े हैं, हराम की तरफ मत जाना, सब्र कर लेना, अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नती दस्तरखान लगाए हुए हैं, जन्नती मशरूब मौजूद हैं। अरे इंसान जो तमन्ना करेगा अल्लाह उस किस्म का खाना उसके सामने अता फरमा देगा। तो जब वो नेमतें मौजूद हैं तो कुछ सब्र के साथ, कुछ कनात के साथ, अल्लाह की रिजा के साथ और हलाल रोजी के साथ जिंदगी गुजार लें। इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अब मैं चाहूंगा कि बयान में कुछ रोजे के अहम मसाइल भी हम सुन लें। बाज़ औक़ात कुछ रोजादारों को कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इफ्तार और सहर, सहरी का टाइम जो भी आखिरी टाइम है, जो कराची में है या बाहर मुझे सुन रहे हैं, हमेशा याद रखें अजान का इंतजार नहीं करना। अजान नमाज के लिए होती है, सहरी बंद करने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। हो सकता है मौज़िन साहब 5 मिनट लेट हो जाए, कभी उनकी जनाब, अच्छा कुछ लोग कहते हैं अजान होगी तो रोजा बंद करेंगे, और अगर आपके इलाके में लाइट ही चली गई और माइक ही बंद हो गया मस्जिद का, फिर क्या करेंगे? रोजा बंद नहीं करेंगे। तो अजान जो है वो रोजा बंद करने के लिए, इफ्तार के लिए नहीं होती, वो नमाज के लिए होती है। रोजे का ताल्लुक टाइमिंग से है। वक्त सहर यानी फजर का वक्त शुरू हुआ, जैसे ही शुरू हुआ अब आप खा पी नहीं सकते। 1 सेकंड भी आपने ज्यादा खा लिया तो अब पूरा दिन आप बेशक भूखे रहे, रोजा नहीं होगा, आपका रोजा शुरू ही नहीं हुआ। तो बेस्ट तरीका क्या है? अपनी घड़ी का टाइम सेट रखें। अब तो मोबाइल फोन आ गए, जो इंटरनेट वाले मोबाइल होते हैं उसमें भी मोबाइल टाइम बड़ा परफेक्ट पता चल रहा होता है। 5 मिनट पहले, कोई लाजिम थोड़ी है कि आखिरी मिनट तक खाना पीना है, 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें। टूथपेस्ट वगैरह करना है तो भी कर लें और अपने तमाम मामला से फारिग हो जाए, दुरूद पाक पढ़े, ताकि आप फर्ज रोजा है ना, अगले 15 घंटे भूखा रहने के लिए तैयार है, तो 5 मिनट ज्यादा भूखा रह जाए ना भाई, 5 मिनट 10 मिनट पहले फारिग हो जाए सहरी से। बिल्कुल इसी तरह इफ्तार में भी आपने करना यह है कि इफ्तार में आपने घड़ी देखकर इफ्तार करना है।
टाइम देखकर इफ्तार कर रहे हैं, एक आध मिनट ऊपर हो जाए खैर है, पहले इफ्तार ना हो जाए। बाज़ औक़ात होता है लोगों की घड़ी टाइम पे नहीं होती, 5 मिनट पहले इफ्तार कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि टाइम हुआ कि नहीं। और बिल्कुल इसी तरह अजान मगरिब की नमाज के लिए होती है, इफ्तार के लिए नहीं होती। इसमें बाज़ औक़ात 2 गड़बड़ हो जाती है। एक ही हो जाती है कि कभी मौज़िन साहब से भी गलती लग सकती है, जल्दी अजान दे दी, आपने अजान सुनी, रोजा खोल लिया, तो आपका रोजा चला गया। अब टाइम देखें, टाइम हुआ है कि नहीं। और मौज़िन साहब खुद अपना इफ्तार करने में लगे हुए हैं और वो 5 मिनट बाद अजान दे रहे हैं और आप इंतजार कर रहे हैं अजान का, तो ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इफ्तार को ताखीर भी नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि टाइम टेबल के साथ रोजा है। या एक और खूबसूरत बात कहूं कि लोग आजकल बड़ी मिसालें देते हैं दूसरे मुल्कों वालों की, गैर मुस्लिमों की, यार वहां बड़ी टाइम मैनेजमेंट है जनाब, बड़ा टाइम से मामला चलते हैं, उनके जहाज भी टाइम पे, उनकी ट्रेनें भी टाइम पे, लोग आते भी वक्त पर हैं। मुझे बताओ पूरी दुनिया में एक मजहब बता दो कि जो इतना टाइम मैनेजमेंट का दर्स देता हो। अरे हमारी तो सारी इबादतें टाइम के साथ हैं, वक्त से 1 मिनट पहले आपको सहरी बंद करनी है तो रोजा होगा, वक्त गुजरने के बाद 1 मिनट ऊपर चला गया रोजा ही शुरू नहीं होगा, इफ्तार घड़ी के मुताबिक करना है। बिल्कुल सारी दुनिया के मुसलमान टाइम पे इफ्तार करते हैं। हमारी सारी अजानें, मस्जिद का टाइम टेबल देखें, आपकी ट्रेन लेट हो सकती है, जहाज लेट हो सकता है। हमने देखा सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, दुनिया भर की मस्जिदों में वक्त पे अजान होती है, वक्त पे जमात होती है। लाखों मस्जिदों में कैसी शानदार टाइम मैनेजमेंट है। इस्लाम की कितनी इबादतें टाइम के साथ हैं। अरे जनाब हम हज पे जाएं तो कब इरफात में रहना है, कब अरफात से निकलना है, कब पहले नहीं निकलना है, कब मुज़दलिफा पहुंचना है, कब मिना पहुंचना है, कौन से दिन तवाफ़ुज़ ज़ियारत के हैं, ईच एंड एवरीथिंग गोइंग विद टाइम। इस्लाम जितना टाइम मैनेजमेंट सिखाता है ना, इतना दुनिया का कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इस्लाम में जरूर है, मुसलमान उससे सीखते नहीं हैं, तो हमें दूसरों की मिसालें देने की क्या जरूरत है। हमारा दीन हमें शानदार टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अच्छा, इंजेक्शन, रोजे में अगर किसी को खून देना है, जब आप खून देंगे तो आपका वुजू टूटेगा, लेकिन अगर आप इंजेक्शन लगवाते हैं इससे रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है, कान में अगर कोई ड्रॉप डालता है, अगर उसका कान का पर्दा फटा हुआ नहीं है तो भी उससे रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, आंख में अगर कोई ड्रॉप डालता है तो उससे उलमा फरमाते हैं रोजा टूट जाएगा। तो हमें रोजे के बारे में ये मालूमात भी होनी चाहिए। बाज औकात लोग जो है एहतियात नहीं करते और वो एहतियात न करने की वजह से उनका रोजा टूट जाता है। जब ये फर्ज है तो इसके अहकाम सीखना भी जरूरी है, इसकी एहतियातें सीखना भी जरूरी है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इफ्तार के वक्त एक और काम करने वाला है जो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद। ये इतना मुबारक महीना है, इसलिए रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार आजाद जहन्नम से किए जाते हैं। और जब जुमेरात की रात आती है और जुमे का दिन आता है तो फरमाया हर लम्हे 10-10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद। 10-10 अब आप सोचिए कि इफ्तार के वक्त हमारी क्या कैफियत होनी चाहिए। हमारे घरों में तो एक हंगामा मचा होता है, शरबत किधर है तो पकौड़े किधर है तो फला चीज नहीं आई। इन आइटमों के चक्कर में पड़ने की बजाय इफ्तार के वक्त काश हाथ उठे हों, आंसू बह रहे हों और ये इल्तिजाएं हों कि मौला आज भी 10 लाख बख्शे जाएंगे, आज बख्शे जाने वालों में हमारा नाम लिख दे। तो जब इस कैफियत के साथ आप इफ्तार किया करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। तो आज भी मदनी चैनल पर आप देखें कि इफ्तार के वक्त क्या मंजर होता है, आंसू होते हैं, दुआएं होती हैं, इल्तिजाएं होती हैं। मैं तो दुनिया भर के व्यूअर्स से कहूंगा कि जब भी इफ्तार का वक्त आए आप मदनी चैनल के साथ अपने घर वालों के साथ अमीर अहले सुन्नत की उन अजीम दुआओं में शामिल हो जाएं। ना जाने किसकी आमीन के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो हमें इफ्तार का वक्त जो है ये बड़ा मुबारक वक्त है, ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। फिर रमजान की रातें, रमजान की रातें कितनी मुबारक है आपको पता है। सारा साल में और आप अल्लाह से दुआ करते हैं ना, या अल्लाह मेरी पुकार सुन ले, मेरी तौबा कबूल कर ले, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरा फला काम फरमा दे, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आपको पता है रमजान की रातों में क्या होता है, रहमत के फरिश्ते ये आवाज लगाते हैं, है कोई मांगने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए। यानी रमजान में उधर से ऑफर है कि मांग लो मैं दे रहा हूं, मगफिरत चाहिए तो मैं मगफिरत दे रहा हूं, तौबा करनी तो मैं तौबा कबूल कर रहा हूं। मगर आप देखें कि आज हमारी रातें कहां खर्च हो रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग खाने पीने, घूमने फिरने, क्रिकेट मैचेस, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं रमजान में। अरे अल्लाह के बंदो, ये रातें इबादत की हैं, ये रातें दुआएं की हैं, ये मांगने की सारी जिंदगी पड़ी है खाने पीने की। तो खुदारा रमजान की रातों को जाया ना करें। और अब मैं आखिरी बात अपने बयान की कर लूं, जो मैं समझता हूं मेरे बयान की सबसे अहम बात है, वो क्या है। ये अब तक तो मैंने रमजान में इबादत नेकियां करने के बारे में बात की ना, ये तो चले थोड़ी बहुत लोग कर ही रहे हैं या करते हैं, मगर रमजान में गुनाह नहीं करना है, इसकी तरफ तवज्जो कम लोगों की है। क्यों? देखिए रमजान में गुनाह की पकड़ भी ज्यादा, रमजान में गुनाह का अजाब भी ज्यादा है, मार भी ज्यादा पड़ेगी। क्यों भाई? मस्जिद के बाहर कोई गुनाह करे गुनाह है, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे तो शरीयत गुनाह है। कोई अल्लाह का घर में जाकर गुनाह करेगा तो अल्लाह की गजब को दावत देगा ना। मक्के शरीफ में जाकर कोई एक नेकी करे, हुदूद हरम में तो एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, मगर वहां कोई गुनाह करे तो 1 लाख गुनाह के बराबर। इसकी वजह क्या है? इतने मुकद्दस जगह पर आए हो जहां सारी दुनिया इबादत कर रहे हो, तुम इधर भी गुनाह कर रहे हो।
बिल्कुल इसी तरह रमजान बड़ा मुकद्दस महीना है। जो रमजान में गुनाह करेगा, हदीस में ये मजमून मिलता है कि जो एक गुनाह रमजान में करे उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हमारे हाथ में मोबाइल होता है, मोबाइल खोला, पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। खुदारा अपनी जबान पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर हमें काबू रखना है। ये सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है। आंखों का रोजा ये बंदा हराम ना देखे, जबान का रोजा ये बंदा हराम ना बोले, पेट का रोजा ये बंदा हराम ना खाए। इधर जनाब भूखे प्यासे तो है, बाकी सारे गुनाह हो रहे हैं। अहादीस में मजमून भी मिलता है कि वो शख्स जो भूखा प्यासा रहे मगर गुनाहों से ना बचे, ऐसे बंदे के भूखा प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग रमजान में फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, तो टाइम पास कर रहा हूं यार, मोबाइल पे गेमें खेल रहे हैं। फजूल काम ना करें ना, ये पता नहीं अगला रमजान हमें मिले ना मिले। तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें, इबादत करें, और इस रमजान में मैंने और आपने मगफिरत हासिल करनी है। ये बात याद रखिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन की एक दुआ पर आमीन इरशाद फरमाई। साहबा ने पूछा, हुजूर आपने कौन सी दुआ पर आमीन फरमाई? तो नबी पाक ने फरमाया कि मुझे जिब्रील अमीन ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके वो हलाक बर्बाद हो जाए। अब जरा सोचे मेरे प्यारे इस्लामी भाई, दुआ कौन कर रहा है? फरिश्तों का सरदार। और आमीन कौन कह रहे हैं? नबी। तो दुआ तो कबूल ही कबूल है ना। अब रमजान में जिसकी मगफिरत ना हुई ना तो बर्बाद हो जाए। तो रोते रहिए, इल्तिजाएं करते रहिए, अल्लाह से माफी मांगते रहिए, तिलावत करते रहिए। पता नहीं अगली बार रमजान नसीब हो कि ना हो। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, गरीबों की मदद कीजिए, सहर व इफ्तार में खर्च कीजिए, अपनी ज़कात पूरी दीजिए और अल्लाह की राह में और खर्च कीजिए ताकि गरीब मुसलमानों का भी भला हो जाए। अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हम सबको माह रमजान की बरकत अता फरमाए, रोजे उसकी रूह के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमाए। अब तक जितने रोजे रखे अल्लाह उसको अपने दरबार में कबूल फरमाए, और आगे भी हमें पाबंदी से पूरे रोजे रखना सेहत व आफियत के साथ नसीब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितने अहम मसाइल मुफ्ती साहब ने हम लोगों को बताए कि माह रमज़ानुल मुबारक में एक गुनाह करने पर कितना सख्त हमारे लिए अजाब है और हमारे 1 साल के अमल जाया हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने के बाद ख़ास करके मोबाइल में गलत चीज़ देखने से बचो। जो लोग रोज़ा रखने के बाद पूरे दिन मूवी देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं और रोज़ा रखे हुए हैं, उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुफ्ती साहब की बात पर अमल करें। इन्होंने कितने बेहतरीन मसाइल हम लोगों को बताए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि नौजवान मुसलमानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और इससे सुनकर वो सबक हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को माह रमज़ानुल मुबारक का बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ानुल मुबारक में हम तमाम लोगों की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। आमीन कह दें और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पर नसीहत आमेज वीडियो मिलती हैं जो लोगों को बहुत सुधार पैदा करती हैं। तो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद ज़रूर रखना।